पाकिस्तान के सेलेक्टर आकिब जावेद एक सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल के चक्कर में ना हमारी पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो गया है। एक बंदे की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कोई बिलीव नहीं करेगा, ये वही पाकिस्तान की टीम है जो अभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका को अफ्रीका में व्हाइट वॉश करके जिम्बाब्वे को हरा के 3 अवे सीरीज जीत कर आई थी। सब कुछ सेट था, विनिंग कॉम्बिनेशन अच्छा था, कैप्टन खुश था, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कहीं ना कहीं फेवरेट हो रहे थे कि यार होम कंडीशन से इतना आसान नहीं होगा इनको हराना। अब सडनली ऐसी फीलिंग आ रही है, आई होप ऐसा ना हो, बट ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे पाकिस्तान पहली टीम होगी जो चैंपियंस ट्रॉफी से एलिमिनेट हो रही होगी। 28 साल के बाद पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट आ रहा है और पहली टीम पाकिस्तानी बन रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। भाई एक बंदा इंजर्ड हुआ था, साइम अयूब, एक लाइक बाय लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए थी, उसको लेकर आना था। चलो ठीक है, आप एक नीचे से किसी प्लेयर को चेंज कर दो, एक लाइक बाय लाइक रिप्लेसमेंट लेकर आना था। फुल स्टॉप, चैप्टर क्लोज, ये टीम सेलेक्ट हुई है, यही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, इस पे ना कोई दो राय थी और ना कोई बहस बनती थी। आके भाई अगेन क्या मंतक है किसी को समझ में नहीं आएगा। ऊपर से टॉप ऑर्डर चेंज कर दिया। अब्दुल्ला शफीक का ड्रॉप होना नहीं बनता था। एक सीरीज में उनके 3 डक आए, मान लिया वो ठीक नहीं था, लेकिन ये जो 3 सीरीज थी ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन थी। राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी आपने अब्दुल्ला शफीक को खिलाई 3 सीरीज, तैयारी पूरी कर ली, उसको कहा भाई तुम टीम से बाहर हो जाओ, चैंपियंस ट्रॉफी में हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, आओ यार कोई मस्ती करते हैं, तो बाबर को ओपन करा देते हैं भाई, ओपनर ही पूरा चेंज कर दो। तो अब्दुल्ला शफीक का ड्रॉप होना बनता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 100 रन की पार्टनरशिप थी बिटवीन साइमन अब्दुल्ला, वहां पे अब्दुल्ला ने परफॉर्म किया। फिर थर्ड ओडीआई में अगेन 80 की पार्टनरशिप थी। फिर जिम्बाब्वे में भी उन्होंने कैरी किया था डीप, ठीक है, वहाँ डेड कंडीशन थी, स्लो खेला था, लेकिन दोनों कैरी कर रहे थे इनिंग्स को। तो अब्दुल्ला होने चाहिए थे अलॉन्ग विद फखर, ठीक है, अगर फखर और साइम होते ना तो समझ में आता है कि आपने अब्दुल्ला को ड्रॉप कर दिया, बट फखर के साथ आपको अब्दुल्ला को ही लेके जाना चाहिए कि 2 रेगुलर ओपनर्स होना जरूरी है टीम के अंदर। और अब्दुल्ला ही प्लेयर था वो जो बाबर के बाद आई थिंक वर्ल्ड कप 23 में जिसके सबसे ज्यादा रन है, जिसके सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अगेन 3 पे बाबर, 4 पे रिजवान, 5 पे आगा, फिर तैयब, कामरान और सऊद में से किसी भी एक प्लेयर को आप नंबर 6 पे खिलाते। नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, वहां पे किसी भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग का प्लेयर नहीं आना चाहिए था। वहां पे आने चाहिए थे आपके 3 प्लेयर जो सेट बैठते हैं वहां पे, इरफान नियाजी, आमिर जमाल या फिर सबसे इंपॉर्टेंट वसीम जूनियर। वसीम जूनियर वो प्लेयर है जो वर्ल्ड कप की बैटिंग पैराडाइज के अंदर आपके सारे पेसर से बेटर बॉलिंग करता था। और वसीम जूनियर के होने का फायदा ये होता कि वो रिवर्स स्विंग अच्छी करता है, वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, और अगर वो होता तो वो डेथ ओवर्स कराता और शाहीन को आप अर्ली यूज कर सकते थे शुरू के नए बॉल के साथ और मिडिल ओवर्स के अंदर, उसका कोटा वहां पे कंप्लीट कर सकते थे, क्योंकि शाहीन डेथ ओवर्स में डिजास्टर है और वसीम डेथ ओवर्स के बेहतर बॉलर है। हारिस रऊफ एक ब्रेनलेस बॉलर है, तो आप आई डोंट माइंड कि आप हारिस रऊफ को ड्रॉप करें, स्क्वाड में रखें, लेकिन प्लेइंग 11 से हटा भी दें, क्योंकि वसीम जूनियर के होने का ये भी फायदा होता है कि वो आपका तीसरा पेसर बनता। और अगर आपने 2 रेगुलर स्पिनर 11 में खिलाने अपने, तो नीचे से आपको किसी मेन पेसर को बिठाना पड़ता, शाहीन, नसीम या रऊफ में से। तो रऊफ बैठते तो अबरार और सुफियान दोनों टीम का हिस्सा होते हैं और वसीम जूनियर आपके तीसरे फास्ट बॉलर होते। इसी तरह आपके 5 बॉलर 50 ओवर करने वाले कंप्लीट होते, 5 बॉलर होते, 7 बैट्समैन होते वसीम जूनियर तक, एक पार्ट टाइमर था आगा, तो कंप्लीट बॉलिंग कोटा और बैटिंग कोटा पूरा होता हमारे पास। आके भाई स्टॉप इट यार, बहुत है ये, तबाह कर दिया आपने हमारी क्रिकेट टीम और सारा एक्साइटमेंट लेवल खत्म कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जितना हम एक्साइटेड थे कि अपने होम पे होने वाला है, एडवांटेज हम लेंगे, मजे करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक जाएंगे, कम से कम लाहौर के अंदर सेमीफाइनल खेल लेंगे, उसकी भी अब उम्मीदें खत्म हो गई हैं।